है न्यू वीडियो और आप देख रहे हैं फैमिली मीटिंग। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक जिन्हें मैथ का महास मतलब वो होते हैं जो मैथ के गणतज्ञ कहते हैं जैसे। हाँ, गणतज्ञ जो भी होता है, मैथ का मास्टर कहा जाता है, मास्टर ऑफ मैथ। और उनको वो कहा जाता है उन मतलब कि वो मैथ के सवालों को 2 मिनट मतलब 2 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं। और आप सभी ने जब मैथ पढ़ी होगी उनका नाम भी आता है, पीछे उनकी फोटो भी आती है, शायद आप सभी ने देखा हो। हम किसकी बात कर रहे हैं तो आप सभी समझ गए होंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि आज हम श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक मैथ के महान गणतज्ञ और उनकी मतलब ज़्यादा नहीं जी पाए थे। 33 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी किसी बीमारी की वजह से। और मतलब उनका जो जीवन था वो बहुत ही कठिनाई में गुजरा था। उनका ना तो स्वास्थ्य जो होता है ना उसने साथ दिया, ना किस्मत ने साथ दिया, और ना ही मतलब उनके पास पैसे वगैरह थे। आर्थिक स्थिति भी उनकी बिल्कुल बेकार थी। और जो मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो 22 दिसंबर को 1887 में तमिलनाडु में हुआ था। और उनकी माँ थी, उनका नाम था कोमल तामल। और जो उनके पिता थे श्रीनिवास अयंगर था उनका नाम, और जो कि एक मतलब कपड़े की जो शॉप होती है उसमें क्लर्क का काम करते थे। तो जब ये उनका जो मतलब इनके भाई थे, भाई नहीं कह सकता, बच्चे हुए थे इनके 2। तो वो बचपन में मतलब मर गए थे वो। तो ये मतलब पैदा हुए थे तो ये 3 साल तक मतलब बोल नहीं पा रहे थे। तो इनके घर वालों को चिंता होने लगी कहीं ये गूंगे तो नहीं है। फिर मतलब थोड़ी देर बाद इन्होंने बोलना स्टार्ट किया और इनका जो मतलब स्कूल में इनको एडमिशन दिलवा दिया। तो ये स्कूल जाते थे, जब स्कूल में मतलब इनको ये कहते थे कि मतलब प्रिंसिपल ने इनका टैलेंट देखा काफ़ी। तो ये इनका मतलब एक चुटकी में मतलब सॉल्व कर देते क्वेश्चनों को। तो प्रिंसिपल ने मतलब स्कूल में कह दिया कि जो ये 10th क्लास का मतलब 11th क्लास का जो पेपर है ये इनके मतलब लेवल का नहीं है, इनके लिए हाई लेवल का पेपर बनाते थे वो। तो इसलिए इनको बहुत ही गणतज्ञ माना गया है। तो स्टार्ट करते हैं। इनका जो मतलब जीवन है काफ़ी मतलब बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये क्लास में जाते थे तो अपने टीचरों से अजीब गरीब सवाल पूछते थे कि मतलब यहाँ की और आसमान की दूरी कितनी है, धरती पे पहला सदस्य कौन सा था, ये सवाल। लेकिन ये पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार थे और सबसे ज़्यादा ये मैथ में होशियार थे। और पढ़ते पढ़ते मतलब एक दिन ठीक है 10th क्लास के मतलब पेपर दिए थे इन्होंने, तो उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे इनके। तो उस वजह से इनको सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप भी मिली थी। और फिर ऐसे ही मतलब इनकी उससे पढ़ाई भी इजी होने लग गई। और लेकिन एक ये कारण भी है कि आगे चल के इन्होंने ज़्यादा मैथ पर ध्यान दिया और मतलब बाकी सब्जेक्ट इन्होंने छोड़ दिए। तो इसका नतीजा ये रहा कि 11th में आके उनके जो मार्क्स थे वो मतलब फेल हो गए। वो सब में मैथ को छोड़कर सब में वो फेल हो गए। और फिर ऐसे ही 12th आई, 12th में भी वो मैथ को छोड़कर सब में फेल हो गए। तो इसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गया और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो गिर गई। तो इस वजह से उन्होंने ट्यूशन भी लेने स्टार्ट कर दिए। और 5 साल मतलब उनको जब फेल हो गए वो 12th में तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 5 साल तक वो ऐसे भटकते रहे मतलब नौकरी की तलाश में। तो उसी बीच उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी और इसी बीच में उनकी शादी भी कर दी गई। एक जानकी नाम की लड़की थी, उनसे उनकी शादी हो गई। और उन्होंने मैथ की रिसर्च करते रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब ये मेरी मतलब पत्नी है तो इसकी मतलब वो भी मेरे ऊपर ही है और मैं मैथ पर इतना रिसर्च करके इतना मतलब कमा नहीं सकता हूँ, तो मेरे को नौकरी करनी पड़ेगी। उन्होंने ये सोचा। तो नौकरी की तलाश में मद्रास निकले। मद्रास में जाकर उन्होंने एक डिप्टी कलेक्टर से बात की। तो वो भी एक गणितज्ञ थे, मतलब कुछ अय्यर करके थे वो भी एक गणितज्ञ थे। तो उन्होंने उसके साथ मिले। तो मद्रास में 1 साल रहकर उन्होंने एक पहली वो बनाया मतलब रिसर्च किया, उसका नाम था द प्रॉपर्टी ऑफ बर्नौली नंबर्स। तो ऐसे उन्होंने पहला वो एक रिसर्च स्टार्ट कर दिया, मतलब हो गया पूरा वो। फिर उसके बाद एक और मतलब एक महान व्यक्ति थे, उनका मैथ इस लेवल पे पहुंच गया था कि मतलब किसी एक महान गणितज्ञ के बिना वो काम नहीं कर सकते थे, इतने हाई लेवल तक पहुंच चुका था उनका मैथ। तो उनको एक और व्यक्ति मिले थे जिसके साथ वो मतलब
उन्होंने उसकी आर्थिक स्थिति भी सही की और उनको इंग्लैंड में भी लेके गए। तो इंग्लैंड में भी उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ, एक कॉलेज था उनको LV करके मतलब कुछ था, मतलब उनको वो बना दिया। तो उस समय इंग्लैंड में मतलब पता नहीं उनको TB हो गई, उनकी भी मतलब काफ़ी हालत ख़राब हो गई उनकी, क्योंकि उसका जो मतलब वेदर था तो उनको मतलब झेल नहीं पाए वो उसको। फिर उनको वापस इंडिया आना पड़ा और इंडिया में उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि उनको फिर मतलब उनकी डेथ हो गई। सो गाइस, जैसा कि इसने नागा वो जो भी है रामानुजन, उनके बारे में बताया। और रामानुजन के बारे में हमने बुक्स वगैरह में भी देखा है, मैथ की बुक्स में उनका फोटो वगैरह आता है। सो आज की वीडियो को जो है यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हर हर महादेव।